मार्केट में आजकल एक अजीब सिचुएशन बन गई है जहां हर महीने नए फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, फीचर्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, ब्रांड्स अग्रेसिव प्राइसिंग और ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग फोन खरीदने से पीछे हट रहे हैं। और ये सिर्फ एक स्मॉल ट्रेंड नहीं है बल्कि एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के से पहले 3 महीनों में भारत में 56 स्मार्टफोन्स और उनके 128 वेरिएंट्स लॉन्च हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 16.7% ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में डिमांड गिर रही है, शिपमेंट कम हो रहे हैं और कस्टमर्स नया फोन लेने से बच रहे हैं। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो रही है, तो लोग फ़ोन्स क्यों नहीं खरीद रहे? इसका जवाब सिंपल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई लेयर्ड रीजंस हैं जो धीरे धीरे पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है वो जान लेते हैं। बढ़ती कीमतें। पहले जहां 15 से 20 हज़ार में एक डिसेंट स्मार्टफोन मिल जाता था, वहीं अब एवरेज स्मार्टफोन लॉन्च प्राइस करीब 39,000 से 40,000 तक पहुंच चुका है। मतलब अब स्मार्टफोन एक बेसिक जरूरत नहीं बल्कि एक एक्सपेंसिव परचेज बन चुका है, और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बन रहा है यूजर्स के लिए। जब प्राइस इतना बढ़ जाता है तो यूजर ऑटोमेटिकली सोचता है क्या अभी खरीदना जरूरी है, और यही सोच डिमांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। और दूसरा रीजन क्या है वो भी जान लेते हैं। इन्फ्लेशन और चेंजिंग प्रायोरिटीज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब लोग जरूरी खर्चों पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। स्मार्टफोन खरीदना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला गया है। अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर समझिए। अगर किसी के घर में ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और डेली एक्सपेंसेस महंगे हो रहे हैं, तो वो नया फोन लेने से पहले 10 बार सोचेगा, और यही चीज पूरे मार्केट में हो रही है। अब तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग रीजन क्या है वो जानते हैं। ईएमआई मॉडल का फेल होना। पहले ब्रांड्स और रिटेलर्स ने नो कॉस्ट ईएमआई और आसान फाइनेंसिंग के जरिए सेल्स बढ़ाई थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मॉडल धीरे धीरे फेल होते दिख रहे हैं। मतलब यूजर्स अब ईएमआई पर फोन लेने से बच रहे हैं, क्योंकि ईएमआई का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और करंट फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से लोग ऐसे कमिटमेंट से दूर रहना चाहते हैं। अब एक और बड़ा फैक्टर है राइजिंग कंपोनेंट कॉस्ट। मेमोरी चिप्स और कंपोनेंट्स की कीमत बढ़ने की वजह से स्मार्टफोन कंपनीज को अपने डिवाइसेस महंगे करने पड़ रहे हैं, और इसका सीधा असर सेल्स पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 की शुरुआत में स्मार्टफोन सेल्स में करीब 9% की गिरावट देखी गई थी, जिसका मेजर कारण यही राइजिंग कॉस्ट है। मतलब सप्लाई साइड भी प्रॉब्लम में है, डिमांड साइड भी वीक हो रही है, और यही कॉम्बिनेशन मार्केट स्लो डाउन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग नए फोन्स खरीदने की बजाय एग्जिस्टिंग फोन को ज्यादा टाइम तक यूज कर रहे हैं। पहले एवरेज स्मार्टफोन लाइफ साइकिल 2 साल के आसपास होता था, लेकिन अब लोग 3 से 4 साल तक फोन यूज कर रहे हैं। इसका रीजन भी सिंपल है, आज के फोन्स पहले से ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल हो गए हैं। मतलब अब अपग्रेड की अर्जेंसी कम हो गई है। अब एक और बड़ा बदलाव रिफर्बिश्ड फोन्स की तरफ शिफ्ट। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कई यूजर्स अब नए फोन लेने की बजाय रिफर्बिश्ड डिवाइसेस को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें कम प्राइस में अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। अब अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनेशनल सिचुएशन भी इम्पैक्ट डाल रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल मार्केट इंस्टेबिलिटी की वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ है, और इसका असर स्मार्टफोन सेल्स पर भी पड़ा है। मतलब ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है बल्कि ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। ऑब्जर्वेशन, प्रीमियम फोन्स की डिमांड अभी भी रिलेटिवली स्टेबल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल जैसे ब्रांड्स की सेल्स में ग्रोथ देखी गई है, जबकि ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा डाउन नजर आ रहा है। मतलब जो यूजर्स प्रीमियम सेगमेंट में है वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन मास मार्केट यानी कि 10,000 से 30,000 सेगमेंट, वहाँ स्लो डाउन काफी ज्यादा दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं।
मार्केट धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। एक तरफ प्रीमियम बायर्स, दूसरी तरफ प्राइस सेंसिटिव यूजर्स और बीच वाला सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा है। अब ब्रांड्स के लिए भी ये सिचुएशन आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें नए फोन्स लॉन्चेस भी करने हैं, इनोवेशंस भी दिखाना है और प्राइसिंग भी कंट्रोल करनी है। लेकिन राइजिंग कॉस्ट की वजह से ये बैलेंस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब अगर यूजर पर्सपेक्टिव से देखें तो आज का बायर पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है। देखकर फोन नहीं खरीदता, वो कंपेयर करता है, रिव्यूज देखता है, वेट करता है, डिस्काउंट्स का इंतजार करता है। मतलब इम्पल्सिव बाइंग कम हो गई है। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझिए। अगर आज एक यूजर 40,000 का फोन खरीदता है तो वो चाहता है कि वो कम से कम 3 से 4 साल तक चलाए उसे, यानी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। और यही वजह है कि लोग जल्दी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बहुत समझनी जरूरी है। नए फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन यूजर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस अगर देखा जाए तो बहुत सटल हो गया है। मतलब हर नया फोन थोड़ा बेटर होता है, लेकिन मस्ट अपग्रेड नहीं होता। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन मार्केट एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां ग्रोथ स्लो हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और यूजर्स ज्यादा सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। क्या ये स्लो डाउन टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्लो डाउन नहीं है, बल्कि मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। मतलब फ्यूचर में भी ग्रोथ पहले जैसी फास्ट नहीं होगी। क्या होगा? ब्रांड्स को इनोवेशन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी और यूजर्स को रियल वैल्यू देना होगा। अब एक फाइनल थॉट, आज स्मार्टफोन मार्केट में सबसे बड़ा चेंज ये नहीं है कि फोन्स कैसे बन रहे हैं, बल्कि ये है कि यूजर्स कैसे सोच रहे हैं। पहले यूजर्स अपग्रेड करना चाहते थे क्योंकि नया फोन आया है। अब यूजर अपग्रेड करता है जब उसे सच में जरूरत होती है, और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। तो अगर आप भी नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आपको सच में अपग्रेड की जरूरत है या आपका करंट फोन अभी भी काम कर सकता है? क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट बायर वही है जो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को फॉलो कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।